तो तस्वीरें भी आप देख रहे थे कैसे आधी रात में एक्शन लिया गया और मैदान साफ हो गया, खाली हो गया, क्योंकि नोटिस देने के बाद भी प्रशांत किशोर की तरफ से और उनके कार्यकर्ता लगातार धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी आज सुबह हो गई है। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही है। आरजेडी और जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी, तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, तो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी। उनका भरोसा बीपीएससी पर है कि फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है, इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। ये वीवीआईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। और हमारे सहयोगी प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी का हम यहाँ पर सीधे रुख करेंगे। प्रकाश जी, जिस तरीके से सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, जमकर बयानबाजी हो रही है, उधर आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है पीके को, खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या पूरी अपडेट है? देखिए, मैं अभी गांधी मैदान के पास मौजूद हूं। इसी जगह से पीछे में प्रशांत किशोर को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। वो अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे और समर्थक मतलब उनके जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता थे। छात्र बहुत कम थे, 1 2 4 5 छात्र होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर उनके एम्प्लॉयज़ जन स्वराज के, हम लोग 4 दिन से देख रहे थे, जन स्वराज के एम्प्लॉयज़ या जन स्वराज के कार्यकर्ता जो उन्होंने संगठन खड़ा किया है, वही लोग इस धरना प्रदर्शन में थे। और इस विरोध प्रदर्शन और आमरण अनशन के जरिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि इस बार वो 4 की 4 सीट जीतेंगे और उनको कोई खास जन समर्थन मिला नहीं। तो और इतना ज़्यादा धन बल का इस्तेमाल उन्होंने किया है बिहार की राजनीति में, नई बात है। जिस तरीके से साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में, वो एक नया कल्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार अभी भी एक सोबर स्टेट है जहां तक पैसे का उपयोग हो राजनीति में। बहुत कम पैसे में यहाँ चुनाव जीत जाए जाते हैं। आमतौर पर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और जहाँ तक कि अभी मैं देख रहा था प्रशांत किशोर के ऑफिस में जिस तरह का धन बल, बाइक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये पैसे आ कहां से रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में वो जांच के घेरे में जरूर रहेंगे और इस पर बहुत लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी प्रशांत किशोर की स्थिति ये है कि उन्हें कहीं अज्ञात जगह पर ले गया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इस गांधी मैदान में, जो कि प्रोहिबिटरी एरिया है, यहाँ पर 2 बार एफआईआर हुई और पहली बार पुलिस ने बेल दे दिया था, दूसरी बार कई बार उनसे आग्रह करने के बावजूद वो जब खाली नहीं किया उन्होंने इस जगह को, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। समर्थकों को तीतर बीतर किया गया। गांधी मैदान का ये दृश्य देखिए, और ठीक उधर गांधी मूर्ति है और यहाँ पर टेंट बल्ले जो भी लगाए गए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है गांधी मैदान में। कुछ ही देर में यहाँ पर जिलाधिकारी भी आने वाले हैं स्थल का मुआयना करने के लिए। पुलिस भी चाक चौबंद है, यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है किसी को। और सबसे बड़ी बात कि अभी उन्हें नौबतपुर की तरफ कहीं अज्ञात थाने में रखा गया है। उसके बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में भी प्रस्तुत करेगी। अगर कोर्ट बेल दे देती है तो वो छूट जाएंगे, या नहीं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बात है। और ये सारा विवाद जो है बीपीएससी एग्जाम्स को लेकर हुआ। री एग्जाम की मांग कर रहे थे छात्र संगठन के कई गुट, और उसमें ज़्यादातर कोचिंग माफिया भी इन्वॉल्व थे। और कोचिंग माफिया के सह पे ही बिहार पटना के बापू सभागार में, जहां पर एग्जाम हुआ था, 18,000 बच्चों को परीक्षा देने से वंचित करने के लिए सवाल प्रश्न पत्र देर से बांटी गई, जिसके चलते
फिर से दोबारा री एग्जाम हुआ और 5300 बच्चे पिछली बार एग्जाम दिए थे, इस बार 6000 बच्चों ने एग्जाम दिया। इसके पहले भी ऐसी प्रेसिडेंट रही है कि जब भी ऐसी कोई गड़बड़ी आई है ये तो री एग्जाम हुए हैं। और बहरहाल जहां तक हम लोग 4 दिन से कवर कर रहे थे, प्रशांत किशोर के रैली में ये प्रोटेस्ट में छात्र नदारद थे, ज्यादातर उनके एम्प्लॉयज और जनसुराज के कार्यकर्ता ही दिख रहे थे। बैक टू यू। बिल्कुल, और देखिए ज्यादातर समर्थक दिख रहे थे प्रशांत किशोर को। इसी को लेकर देखिए आज बवाल भी देखने को मिला जब गिरफ्तारी होती है। तो बहरहाल देखिए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन इसी बीच आज सुबह 4 बजे पुलिस धरनास्थल पर पहुंचती है। प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया जाता है, एम्स पुलिस लेकर पहुंचती है जहां पर उनका चेकअप होता है और इसके बाद गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज कैसे पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, आपको पुलिस की हर एक्शन से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। अनशन में भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर और इसके बाद समर्थकों का हंगामा और प्रदर्शन। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की हैं, जिसे अब पुलिस ने खाली करा लिया। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर लगते ही समर्थकों की भीड़ पहुंच गई, जमकर हंगामा करने लगे, एम्बुलेंस के आगे बैठ प्रदर्शन करने लगे। प्रशांत किशोर के समर्थकों का आरोप, पुलिस जिस वक्त उन्हें गिरफ्त में लेने पहुंची, वहां मौजूद समर्थकों ने प्रशांत किशोर को चारों तरफ से घेर लिया और वहीं पर लेट गए। पुलिस से उन्हें न ले जाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे, बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या जरूरत इस चीज है? प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। प्रशांत किशोर को गिरफ्त में लेने के बाद गांधी मैदान को खाली कराने के लिए पुलिस ने कुछ समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया और गांधी मैदान को खाली करा लिया। अब जनसुराज की तरफ से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली जा रही है। पोस्ट में लिखा गया है, नीतीश कुमार की कायरता देखिए। उनकी पुलिस ने पिछले 5 दिनों से ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को रात 4 बजे जबरन गिरफ्तार कर लिया। साथ में बैठे हजारों युवाओं को अज्ञात जगह पर ले गए। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया, वैनिटी वैन वाले को दरकिनार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के विपरीत प्रशासन के लगातार आग्रह के बावजूद कानून तोड़ने की जो राजनीतिक आदत लगी तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। बता दें कि 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे। ये अनशन बीपीएससी कैंडिडेट्स की उन 5 मांगों के समर्थन में है, जिसमें सबसे अहम यह है कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो और पेपर एक बार फिर से लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।